Hello and welcome to the Daily Scan initiative. In this topic, we will be talking about unemployment of the educated class. यदि recent past में कुछ incidents देखें, जैसे कि सबसे पहले PLFS यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के डेटा रिलीज हुए थे और एक मेजर इंसिडेंस जो वापस से अनएम्प्लॉयमेंट में हाईलाइट कर दिया इशू, वो है जो पार्लियामेंट में ब्रीच हुई। पार्लियामेंट के ब्रीच के पीछे जो दो यूथ इन्वॉल्व थे, उनका कहना था कि वो एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो पर हाईलाइट करना चाहते थे और इंडिया में जो हाई अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हाईलाइट करके इसको एक नेशनल एजेंडा बनाना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को ब्रीच किया। तो इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट एंड पर्टिकुलरली अबाउट द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एंड विल ऑल्सो एक्सप्लोर कितने टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियोस होते हैं इंडिया में। सबसे पहले यदि अपन PLFS डेटा के हिसाब से देखें तो एक बात साफ है कि अनएम्प्लॉयमेंट यदि 2017 जब पहली बार PLFS रिलीज हुआ था से लेकर अभी तक लगातार घट रहा है। इनफैक्ट ये हाफ हो गया है फ्रॉम 6% टू 3%। बट यदि अपन 1990 से ट्रेंड कंपेयर करें तो जहां दो डेकेड 1990 से लेकर 2010 के अर्ली ईयर्स तक ये 2% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी, वहीं 2011 से लेकर 2016-17 तक अचानक से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत तेजी से बढ़ गया था। इनफैक्ट एट द पीक ये 5.8-5.9% तक पहुंच गया था और 2016-17 के बाद से ये फिर डिक्लाइन हो रहा है टू द रीसेंट डेटा 3% के आसपास जो बता रहे हैं। यानी कि आप देखोगे एक पर्टिकुलर 2011 से 16-17 का पीरियड बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है इंडिया में। ये ट्रेंड आप सभी अनएम्प्लॉयमेंट टाइप्स में देखोगे, चाहे वो सिंपल अनएम्प्लॉयमेंट विदाउट एनी क्लासिफिकेशन, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सब में ये ट्रेंड देखा गया है। तो हम अपन बात करते हैं पर्टिकुलर एक अनएम्प्लॉयमेंट क्लास की, वो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। यदि ये देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट किसी क्लास में है तो वो एजुकेटेड यंग पीपल में है। अभी अपन डेसिफर करके कॉजेस को भी एनालाइज करेंगे। इनफैक्ट यदि आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि ये कोई रीसेंट फिनोमिना है, बहुत पहले इनफैक्ट 1930s में भी M विश्वेश्वरैया जो कि एक रिनोन्ड इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर थे, बहुत सारे डैम्स प्रोजेक्ट में और सिविल इंजीनियर प्लान्स में इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। उन्होंने 1930s में भी इस फिनोमिना को हाईलाइट किया कि जितना ज्यादा लोग एजुकेटेड होते जाते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी कम होते जा रही है। यानी कि इंडिया में सिनेरियो ऐसा है, द एजुकेशन लेवल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम्प्लॉयमेंट रेट। ज्यादा एजुकेशन होगा तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा, दिस इज द लेवल। और ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या दिखाता है इंडिया की इकोनॉमी में। यदि अपन डेटा को एनालाइज करें तो अगेन सेम 1990s से लेकर अभी तक के डेटा को एनालाइज करें तो जहां पर पिछले डेटा के हिसाब के अकॉर्डिंग ये 2011 तक कांस्टेंट अराउंड 9% ग्रेजुएट लोग अनएम्प्लॉयमेंट थे, वो शूट अप करके 2017 के आसपास 15+% में चले गया। इवन यदि अभी अपन देखें तो ये डेटा लेस देन 15 अराउंड 14% है। यानी कि 100 में से 14 ऐसे ग्रेजुएट हैं जो अभी भी एम्प्लॉयड नहीं है और वो एम्प्लॉयमेंट खोज रहे हैं। और ये फैक्ट और वरिंग हो जाता है यदि आप यंग लोगों का देखो अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि ऐसे यंग जो ग्रेजुएट हैं बट दे आर अनएबल टू फाइंड जॉब्स। तो ये डेटा आप देखोगे 32% तक बढ़ गया और इवन राइट नाउ ये 29% पर है। यानी कि 30 साल से या 29 साल से कम ग्रेजुएट यूथ में आप बोल सकते हो 1 in 3 people आर अनएम्प्लॉयड। नाउ दिस इज एक्सट्रीमली वरिंग। अपन जितने भी हाईलाइट कर दें कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, बट यदि हमारे युवा अनएम्प्लॉयड रहते हैं तो एक बात जो बार बार प्राइम मिनिस्टर मोदी हाईलाइट करते हैं, फैक्टर ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल है। और कहीं हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो यूथ की एक बड़ी पॉपुलेशन है, जहां पर अंडर 35 इयर्स के एज में 65% पॉपुलेशन है,
वो कहीं हमारा एसेट बनने की जगह वो कंट्री की लायबिलिटी ना बन जाए। और ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं जो इस ट्रेंड को दर्शाती हैं। नाउ दिस इज द वरिंग फैक्ट। यदि अपन और देखें, जो ट्रेंड देखें, जब लेबर फोर्स में कितने परसेंट ग्रेजुएट्स हैं, तो 1990s में ये सिर्फ और सिर्फ 5% था, से बढ़कर यदि आप देखोगे 15% हो गया है। यानी कि एक तरीके से हमारा ग्रेजुएशन लेवल बढ़ रहा है कंट्री वाइड, फर्स्ट फैक्टर। लेकिन जो ग्रेजुएटेड हो रहे हैं उनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंपेयर टू अदर्स बहुत ज्यादा है। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ग्रेजुएशन रेट और ज्यादा बढ़ेगी, ये अप टू 20% शूट हो जाएगा इन 2030, और ज्यादा हो जाएगा 25% अप टू 2050, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट और ज्यादा बढ़ते जाएगा। दिस इज अ मेजर फैक्टर जो बहुत प्रॉब्लमैटिक है इंडिया के डेमोग्राफिक पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के सेंस से। यदि अपन बात करते हैं कि एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट क्यों एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप सोचो ट्रेडिशनली व्हाई डू वी गेट एजुकेटेड? एजुकेशन, इनफैक्ट एक कोट कहा था आई थिंक नेल्सन मंडेला कि एजुकेशन इज अ पासपोर्ट ऑफ टुमारो या पासपोर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी गरीब घर का है, कोई भी लोअर सोशल हायरार्की का है, वो हमेशा से एजुकेशन को ऐसे परसीव करता है कि हम एजुकेट होके अपनी सोसाइटी में सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस को बढ़ा सकते हैं। बट यदि एजुकेटेड पीपल को जॉब नहीं मिलेगा, उनकी एक्सपेक्टेशन की सैलरी नहीं मिलेगी, तो क्या होगा? एजुकेशन का दर्जा इन द सोसाइटी कम होते जाएगा, विच इज अ प्रॉब्लमैटिक ट्रेंड। इसके अलावा आप सोचो एजुकेशन में इंडिया में अपन बहुत सीवियर रिसोर्सेस स्पेंड करते हैं। जब आई मीन रिसोर्सेस का मतलब होता है सिर्फ मनी नहीं। मनी तो लगता ही है, सबसे पहले आप स्कूलिंग करते हो, उसके बाद कॉलेज करते हो, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, इन सम केसेस पोस्ट डॉक, पीएचडी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो पैसा तो डेफिनेटली लगता ही है। एक और फैक्टर होता है टाइम। एजुकेशन में इंडिया में एवरेज 16 से 17 साल दिया जाता है, मिनिमम से मिनिमम। यदि आप हायर स्किल्ड होते जाओगे तो ये टाइम और ज्यादा बढ़ते जाता है। इन सब दोनों फैक्टर का देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि जो कॉस्ट इसके जगह लगाकर किसी और अपॉर्चुनिटी को रीप की जा सकती थी। सपोज अपन टोटल 2 करोड़ रुपीस थ्रू आउट एजुकेशन में इन्वेस्ट किए और हमें उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो ये दिखा रहा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा अपन मिस आउट किए। ये कहने का मतलब नहीं है कि आप पढ़ो नहीं, बट इस रिलेशन को सही करना है। और ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा यूथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, इसीलिए ये पॉलिसी मेकर्स के लिए एक कंसर्न होना चाहिए, एक टॉप प्रायोरिटी एजेंडा होना चाहिए। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू कॉल। नेक्स्ट, यदि आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि आप एजुकेट कर रहे हो, एजुकेशन का मेजर पर्पस क्या होता है कि आप जॉब मार्केट में एंट्री करो। बट एजुकेशन के बाद भी यदि जॉब नहीं मिल रहा है, यानी कि जो एजुकेशन, जो स्किल और जो सिलेबस रिक्वायर्ड जो पढ़ाया जा रहा है वो जॉब मार्केट के तरफ अलाइंड नहीं है, यानी ये दर्शाता है कि हमारा एजुकेशन करिकुलम बहुत ज्यादा आउटडेटेड है और जॉब मार्केट आगे बढ़ रहा है, दोनों कैचअप नहीं कर पा रहे। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉलिसी पर्सपेक्टिव। इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं क्या मेजर कॉजेस हैं, एक मेजर कॉज अपन ने ऑलरेडी देख लिया, आउटडेटेड करिकुलम, एजुकेशन अभी के टाइम्स के हिसाब से इंक्ड नहीं है। अब एग्जांपल आप खुद सोच के देखो, जैसे इंजीनियरिंग या कोई भी आप लेटेस्ट से आईटीआई का कोर्स कर रहे हो, आईटीआई के कोर्स में यदि आपको बेसिक एमएस ऑफिस सिखाया जा रहा है, अब सपोज आपको पावर पॉइंट सिखाया जा रहा है, अब इस पावर पॉइंट स्टिल रेलेवेंट? डेफिनेटली इट इज रेलेवेंट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट फॉर अ नॉर्मल पर्सन देयर आर हायर एडवांस टूल, लोग कैनवा यूज करते हैं, एआई आ चुका है, तो क्या पावर पॉइंट स्टिल पढ़ाने की जरूरत है इतने डेप्थ में? नहीं। बहुत सारे एक्स होते हैं और अदर टूल्स हैं जिसे मेमोराइज कराया जाता है और आज के क्लेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है। इज इट रिक्वायर्ड? डेफिनेटली नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि एक क्लिक ऑफ इंफॉर्मेशन में हमसे गूगल से सारी इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है। तो रादर देन रोट मेमोराइजिंग, एग्जाम और एजुकेशन को क्या फोकस करना चाहिए कि कैसे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट की जा सकती है हमारे गवर्नेंस या
किसी भी जिस भी जॉब रिक्वायरमेंट में उस तरीके से। दैट इज व्हाट इज बीइंग ट्राइंग टू हाईलाइटेड। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट कारण है कि जैसे जैसे अपन इकोनॉमी इंटरलिंक्ड हो रही है, तब इकोनॉमी में रिसेशन आता है, खासकर ग्लोबल जैसे ग्लोबल नेटवर्क पे यूएस पे आया, चाइना का स्लो डाउन हुआ, तो इस वजह से जो एमएनसीज इंटरलिंक्ड हैं उनकी हायरिंग स्टॉप हो जाती है। तो ये एक मेजर इशू आता है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड में। अब एक एग्जांपल, जैसे आप आउटडेटेड करिकुलम का समझ सकते हो, वो बेस्ट एग्जांपल है इंजीनियर्स का। इंजीनियर्स एक सर्वे के हिसाब से, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल का ही सर्वे था, उसमें बोला गया कि 47% ऑफ जो इंजीनियर्स हैं वो जॉब के लिए रेडी नहीं है। यानी कि क्या दिखा रहा है, स्किल्स और एजुकेशन दोनों इनकम्पिटेंट है हमारे एजुकेशन प्रणाली में और करिकुलम में, एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा यदि अपन बात करें, मेजर जॉब्स कहां पर आज की डेट में बन रहे हैं, खासकर एजुकेटेड पीपल के लिए, एजुकेटेड पीपल के लिए बन रहे हैं आईटी सेक्टर्स में। और कहां बन रहे हैं, सिटीज पे बन रहे हैं। सिटीज में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो जहां जॉब बढ़ रहा है बट पॉपुलेशन की बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है कंपेयर टू द जॉब रेट, एंड दैट इज व्हाट इज कॉजिंग मिसमैच ऑफ जॉब, और लोग अनएम्प्लॉयड रह रहे हैं। दैट इज वन ट्रेंड। इसके अलावा अपन जल्दी से समझ लेते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, कितने मेजर टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। सबसे पहला होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मान लीजिए ये एक खेत है, खेत से जो प्रोड्यूस आ रहा है 100 टन्स ऑफ जो भी प्रोड्यूस आ रहा है, लेट्स से राइस व्हीट, अब इसमें 5 लेबर्स इन्वॉल्व हैं, बट यदि 5 लेबर से 3 लेबर्स कर दिया गया तो जो आउटपुट है वो 100 टन से गिरकर 95 टन हो गया। मतलब कि बहुत ही नेग्लिजिबल आउटपुट में डिक्रीज हुआ। मतलब क्या है, यदि ये 2 लेबर पहले भी हटा दिए गए रहते, इनका जो रियल वर्क है ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यानी कि बोला जाता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस लेबर इज वेरी वेरी लो, यानी कि ये इफेक्टिवली कितना काम कर रहे हैं वो बहुत कम है। इस वजह से इनको हटा भी दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सबसे ज्यादा इंडिया में नोटिस किया गया है एग्रीकल्चर में। क्यों नोटिस किया गया है, क्योंकि बाकी तरफ जॉब नहीं है, घर में एग्रीकल्चर है, खेती है, तो क्या कर रहे हैं लोग, खेती कंटिन्यू कर ले रहे हैं, लेकिन ये प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ा रहा है उस प्रोपोर्शन में, बिकॉज देयर इज नो अदर जॉब। तो जितने भी लोग हैं घर में खेती में घुस जा रहे हैं, इस वजह से एम्प्लॉयड तो है बट that is as good as zero। इसको बोला जाता है disguised unemployment, in which the marginal productivity of labor is very low। डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था यूपीएससी में, ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ये भी एक मेजर ट्रेंड कहां पर है, एग्रीकल्चर में। अब देखो होता क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं छत्तीसगढ़ का एग्जांपल देता हूं, छत्तीसगढ़ से लेबर्स जो पर्टिकुलरली साउथ के हैं, साउथ छत्तीसगढ़ के, वो लेबर्स जाते हैं आंध्र प्रदेश, जाते हैं क्योंकि आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा क्या कल्टीवेशन होता है, मिर्च का। अब ये जो मिर्च है इसे जब हार्वेस्ट करना होता है, इसे जब उगाना रहता है, सोइंग एंड हार्वेस्ट के टाइम पर लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। तो छत्तीसगढ़ से ट्राइबल पीपल वॉक करके या कोई मीन्स लेकर आंध्र प्रदेश पर जाते हैं ताकि वो मिर्ची को, चिलीज को पिक कर सके। बट ये क्या काम है, कुछ छोटे इंटरवल के 1 मंथ के इंटरवल में 2 बार मेजरली काम आता है, रेस्ट ऑफ द टाइम इनका इस फार्म में कोई भी काम नहीं है। तो ड्यूरिंग द सोइंग एंड द हार्वेस्टिंग सीजन छत्तीसगढ़ के लेबर जाते हैं आंध्र प्रदेश, फाइनली पिक करते हैं और उस सीजन के बाद वापस आ जाते हैं। रेस्ट ऑफ द सीजन में ये एम्प्लॉयड नहीं है, इसे कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मेजर कहां होगा, ये भी एग्रीकल्चर में होगा। कुछ सीजनल फैक्ट्रीज भी होती हैं, जैसे कि शुगर केन फैक्ट्री हो गई, इस तरीके के में भी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है। इसके अलावा एक है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है कि आप क्वालिफाइड हो बट वो क्वालिफिकेशन आज के डेट में रेलेवेंट नहीं रही है मार्केट में, तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन चेंज होते जा रही है। दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल क्वालिफिकेशन। एग्जाम्पल आप समझो, जैसे कोई आईटी इंजीनियर है, तो आईटी इंजीनियर को लेट्स से एक टाइम पर सी पढ़ाया जा रहा था, बट अब सी की स्किल्स कंपैरेटिवली लेस रेलेवेंट हो गई है, अब आपको पाइथन एंड सो ऑन करना है। तो एक इंजीनियर जो सी से अपनी स्किल्स पाइथन में अपग्रेड नहीं किया होगा, वो हो सकता है फ्यूचर में अनएम्प्लॉयड हो जाए, एंड दिस इज द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइक्लिक नेचर। साइक्लिक नेचर सिंपल ऐसा होता है, जैसे इकोनॉमी यदि अपन देखें तो वो पास करती है अलग अलग स्टेज में। नाउ ये जो है बूम का फेस है। बूम मतलब जब इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ती है। तो जब इकोनॉमी तेजी से बढ़ती है तो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी, कंस्ट्रक्शन बढ़ जाएगा, ट्रेडिंग बढ़ जाएगा, रिटेल बढ़ जाएगा, होलसेल बढ़ जाएगा, ऐसा होगा। तो बूम के फेस में क्या होगा, जीडीपी की ग्रोथ बहुत तेजी से होगी। इस ग्रोथ को फुलफिल करने के लिए क्या होगा, बहुत सारे नए जॉब्स क्रिएट होंगे। बट जैसे ही ये इकोनॉमी का फेस गिरेगा तब क्या होगा, यहां पर जॉब्स ले ऑफ हो जाएंगे और इस फेस पर अनएम्प्लॉयमेंट जो आएगा उसे कहते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि आप देख रहे हो अभी के फेज में यूएस में प्रॉब्लम चल रही हैं, तो जितनी भी मेजर टेक कंपनीज हैं, बी इट गूगल, बी इट अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, सब ने इंडिया में नए एम्प्लॉयमेंट लेने से मना कर दिया है। एंड दिस इज सीजनल साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या है, सबसे पहले मैं एक जॉब में था, जॉब ए में था, अब मुझे क्या करना है, जॉब बी में माइग्रेट करना है। तो इस माइग्रेशन के बीच में या तो मैं जॉब ए को रिजाइन कर दिया या बीच में, ताकि मैं जॉब बी के लिए प्रिपेयर कर सकूं। इस ट्रांजिशन फेज को बोला जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मेजरली ये वॉलेंटरी टाइप का होता है, इंसान खुद अपनी इच्छा से लेता है ताकि वो फ्यूचर जॉब के लिए प्रिपेयर कर सके, अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सके, उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सके। दिस आर द मेजर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि जितने भी टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैं, ये एक मेजर प्रॉब्लम है इंडिया के डेमोग्राफिक बूम के लिए। और पर्टिकुलरली यदि अपन देखें एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, तो और ज्यादा इशू क्रिएटेड मैटर है। इस वजह से पॉलिसी पर्सपेक्टिव्स लेने की जरूरत है, जहां पर ऐसे करिकुलम को अपडेट किया जाए जो जॉब रिलेवेंट स्किल्स प्रोवाइड किया जाए। दोनों एजुकेशन मार्केट और जॉब मार्केट के बीच में एक लिंक्स रहना चाहिए। इस वजह से इंडस्ट्री एकेडमिया नेक्सस बोलते हैं आज के जमाने में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि इंडस्ट्री और एकेडमिया दोनों अपने कोलैबोरेशन से जो नेसेसरी स्किल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आने वाली जनरेशन को प्रिपेयर करें। लास्ट अपन देखते हैं, एक और टर्म रहता है, दैट इज पैराडॉक्सियल मैन पावर। इसका मतलब क्या होता है, जल्दी से समझते हैं। अब एक तरफ ऐसी सिचुएशन है, यदि आप सिनेरियो देखोगे इंजीनियर्स का, बहुत ज्यादा इंजीनियर्स हैं, इस वजह से इंजीनियर्स में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। बट यदि आप दूसरी तरफ देखोगे मेडिकल इंडस्ट्री में, तो पर्टिकुलरली जैसे नर्स हो गए, इनकी बहुत सीवियर शॉर्टेज है। यानी कि एक ही इकोनॉमी में जहां एक तरफ बहुत ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज्यादा इंजीनियर्स हैं, वहीं देयर इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ अदर ह्यूमन रिसोर्स, दैट इज नर्स। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्सियल मैन पावर। यानी मैन पावर तो है बट उनका एलोकेशन इकोनॉमी में सही तरीके से नहीं है, मिसमैच्ड एलोकेशन है। अब एक एग्जांपल में आपको बहुत कॉमन आपने देखा होगा, इफ यू आर एसोसिएटेड विद एनी हेल्थ इंडस्ट्री, तो आप आज की डेट में देखोगे किसी भी मेजर सिटीज पर जो डॉक्टर्स की स्ट्रेंथ है वो कंपैरेटिवली ज्यादा हो गई है कंपेयर टू पैरामेडिकल स्टाफ या जो हेल्थ स्टाफ है। मे इट बी एएनएम, मे इट बी आशा वर्कर्स तो फिर भी अवेलेबल है, बट अदर पैरामेडिकल स्टाफ। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि एमबीबीएस कॉलेजेस बहुत तेजी से बढ़े हैं, बट उनके सपोर्टिंग पैरामेडिकल कॉलेजेस अच्छे से नहीं बढ़े हैं। तो क्या इशू हो रहा है, डॉक्टर्स के पास सफिशिएंट हेल्पर्स नहीं है, एक एक पैरामेडिकल स्टाफ 10-10 डॉक्टर्स को असिस्ट कर रहा है। अब दैट इज द लेवल ऑफ क्राइसिस। दिस इज वन ऑफ द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पैराडॉक्शियल मैन पावर। अब नॉर्मली अपन ये सोचेंगे जितनी लोअर डिग्री है उतने ज्यादा लोग होंगे, बट इट्स नॉट ऑलवेज द केस व्हिच इज हाईलाइटेड इन दिस पॉइंट। ठीक है, दैट्स इट। एक अपन जल्दी से एमसीक्यू सॉल्व करते हैं related to unemployment. In the context of unemployment trap, what is the key dilemma faced by the individuals? अब अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप होता क्या है, अपन वर्ड्स को डिकोड करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अपन जानते हैं, ट्रैप मतलब फंस जाना, यानी कि आई एम अनएम्प्लॉयड बट आई वांट टू बी ट्रैप्ड इन दैट, यानी कि अनएम्प्लॉयड होने के कुछ एडवांटेजेस हो रहे हैं इसलिए आई एम नॉट विलिंग टू वर्क। दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ दिस। तो द एक्सपेक्टेशन ऑफ इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन डिस्करेजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ये बिल्कुल उल्टा हो गया, गलत है।
a high opportunity cost associated with leisure compared to the benefits of employment. This is what. अब एग्जाम्पल आप समझ लो, मान लो सरकार आपकी लेबर, कोई लेबर क्लास है, ठीक है, उसमें उनकी जो ऑर्डिनरी अर्निंग है वो है 300 रुपीज पर डे. यदि somebody is unemployed और उसे अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जिसे बोलते हैं, वो मान लो 100 रुपए मिल जा रहा है प्लस फूड मिल जा रहा है, तो क्या उसके पास बहुत ज्यादा इंसेंटिव है काम करने का? नहीं है. इसी को बोला जाता है अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप, जहां पर इंसान को जो बेनिफिट्स मिलते हैं ऑफ स्टेइंग अनएम्प्लॉयड वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो अनएम्प्लॉयड रहना ही पसंद करता है. दैट सिचुएशन इज अनएम्प्लॉयड ट्रैप. That's all for this topic. Thank you.